साधना में हम बैठेंगे और इसमें जो है जब हमने बताया कि एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का। पॉजिटिव पार्ट में हम कुछ करते हैं और जब उसके बाद दूसरा जो होता है उसमें हम कुछ होने जो हो रहा है उसे होने देते हैं, वह जो है पॉजिटिव पार्ट है। सब लोग जो है मोबाइल को ऑफ कर लें, स्विच ऑफ कर लें। हमें जो है होने देना है, जो हो रहा है उसे होने देना है नेगेटिव पार्ट में। सब हो रहा है, सब हो रहा है कि भाव दशा में आएंगे तो ध्यान घट जाएगा। तो पहले जो हम नेगेटिव पार्ट करते हैं उसमें हम कुछ विधि करते हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन है, हम गाइड करेंगे कि क्या करना है आपको, तो वो आप करते चलें और उसके बाद में होने देना है। तो आज हम एक नया चरण ऐड कर रहे हैं, तो उस नए चरण के बारे में हमने चर्चा करी थी, तो फिर से एक बार उसे चर्चा कर लेते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स काम कर रही हैं। एक्चुअली जो है ये गोल्डन एरा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो सपोर्ट सिस्टम है, डिवाइन सपोर्ट सिस्टम, उसकी स्ट्रीम्स भी काम कर रही हैं। तो उसके लिए हम अपने आप को खुला रखेंगे। और जो यहाँ क्या है, सब कुछ बैलेंस है। जब बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव चीज़ें काम करती हैं तब उतनी ही नेगेटिव चीज़ें भी काम करती हैं। तो नेगेटिव स्ट्रीम्स भी एक्टिवेट हैं, वह भी एक्टिवेट है, वह भी एक्टिवेट है। तो हम ये भाव करेंगे जो भी नेगेटिव स्ट्रीम्स हैं उनसे हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और अस्तित्व से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें उनसे प्रोटेक्ट करें। सारी जो डिवाइन पावर्स और डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी नेगेटिव स्ट्रीम्स हैं, जो भी एनर्जी प्रवाहित हो रही है, नेगेटिव भावधाराएं प्रवाहित हो रही हैं, उनसे हमें जो है प्रोटेक्ट करें। और जो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के प्रति हम खुले रहें, वह हमें सहयोग करें। तो सबसे पहले हम कुछ देर तक भस्त्रिका करेंगे, 2 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे। खूब जोर से श्वास फेंकना है, कपालभाति नहीं करना है। कुछ भी कर लेना, कपालभाति मत करना। और आंख बंद करके करेंगे, ठीक है, आंख बंद करके करेंगे। और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए साइलेंस बैठेंगे। फिर उसके बाद में हम आपको जो है वह आह्वान के लिए वो करेंगे, तो भाव कर रहे हैं उस चीज़ का, गाइडेड मेडिटेशन होगा तो प्रोटेक्शन के लिए आह्वान करेंगे। रक्षा कवच आएगा, एक रक्षा कवच हम ये भाव करेंगे, वह रक्षा कवच अभी भी हमें प्रोटेक्ट करे और लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करे, हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना? उसका हो गया मंदिर का, चलता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ओमकार का नाद करेंगे। तो ओमकार के नाद के बाद में फिर साइलेंस होकर बैठ जाएंगे। उसके बाद में हम सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग के बारे में हम फिर गाइड करेंगे। और उसके बाद में फिर अपना कोई मंत्रा चैंटिंग ले लेंगे, कोई भी एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद में फिर जो है सहज भाव से जो हो रहा है उसे होने देंगे। तो ठीक है, आंखें बंद कर लें। आंखें किसी भी कीमत पे नहीं खुलनी चाहिए। और आप जो है बॉडी शेक भी कर सकते हैं यदि प्रॉपर एक्सेल करने में उसमें सहयोगी हो तो। आंखें बंद कर लें और ऐसे श्वास लेके, आंखें कोई खुली नहीं रखेगा, आंखें बंद रहेंगी सबकी। जोर से सांस फेंकें, जोर से सांस फेंकें, जोर से सांस फेंकें। जितनी जोर से सांस फेंकेंगे उतना सहयोगी होगा। आंखें बंद रहेंगी और जोर से सांस फेंकना है, धोखने की तरह। यहाँ पर लेना भी है, छोड़ना लेना दोनों एक साथ करना है, क्योंकि ये अलग प्रयोग कर रहे हैं। तेजी से सांस छोड़ना है, तेजी से सांस लेना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, ईमानदारी चाहिए 2 मिनट के लिए। उसमें से आधा मिनट बीत चुका है, ईमानदारी दिखाएं 2 मिनट के लिए। 1 मिनट बचा है, पूरी ईमानदारी दिखाएं। जोर जोर से सांस फेंकना है, लेना है, फेंकना है, लेना है। पूरी तरह से ईमानदार हो जाए ताकि आपको कुछ अच्छा ध्यान घटे।
10-15 सेकंड है, ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करें, जोर जोर से फेंके, श्वास फेंके लें, जोर से करें, ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करें, श्वास फेंके लें, स्टॉप। सुनते रहे तरह तरह की ध्वनियों को बगैर समझने की कोशिश किए। कोई कंसंट्रेशन नहीं, किसी का चुनाव नहीं। चॉइसलेस अवेयरनेस, सारी ध्वनियां साइमल्टेनियसली सुनना है, एक साथ। अपने आप सुनना हो रहा है, प्रयास रहित सुनना। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो जैसा हो रहा है अपने आप जाना जा रहा है बगैर समझने की कोशिश किए। कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई एकाग्रता नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपने से हो रहा है, सब हो रहा है। श्वास अपने से आ रही है, जा रही है। तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। आंखों के सामने जो जैसा है वैसा प्रकट है। सब अपने आप जाना जा रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू कंसंट्रेशन, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट रिएक्ट, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, एज इट इज, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। परम स्वीकार की भाव दशा, जो है सब ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, कोई कर्ता भाव नहीं, सब हो रहा है अपने से ही। न कुछ करना है, न कुछ समझना है।
सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। कुछ भी गतिरोध नहीं है, कुछ भी बाधा नहीं है, सब सहयोगी है। जो है सब सहयोगी है। तरह तरह की ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही हैं और हम कहीं पर भी एकाग्र नहीं हो रहे हैं, किसी भी ध्वनि को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। छोटी बड़ी न जाने कितनी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम एकाग्र नहीं हैं। डोंट ट्राई टू कंसंट्रेट। सब कुछ सहयोगी है। झिंगुरों की आवाज, चिड़ियों की आवाज और तरह तरह की आवाज आ रही है, लेकिन हमें डिफाइन नहीं करना है। डोंट डिफाइन। सारे आलम्बन सहयोगी है। जो हो रहा है सब ठीक है। अगले चरण के लिए हाथ आकाश की तरफ उठा लें, दोनों के दोनों, और आह्वान करें, भाव करें, परम अस्तित्व से भाव करें, पराशिव से, शिव से भाव करें, परम ब्रह्म से भाव करें, समुचे अस्तित्व से भाव करें, पूरे 64 लोकों के देवताओं से भाव करें और आह्वान करें, सबसे एक साथ आह्वान करें। हे दिव्य चेतनाओं, हे दिव्य चेतनाओं, हे परम अस्तित्व, हमें तरह तरह की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो कि निगेटिव हैं, उनके विरुद्ध हमें रक्षा कवच प्रदान करें, उनसे हमें बचाएं। जो स्ट्रीम्स हमें बहाकर सहजता के विरुद्ध ले जा रही हैं, उस सारी स्ट्रीम्स से हमें बचाएं। प्रार्थना करें, भाव करें, आह्वान करें, परम अस्तित्व से, परम ब्रह्म से, पराशिव से, समस्त देवलोकों से, देवताओं से, कि जो भी स्ट्रीम्स हमें साधना मार्ग से विरुद्ध ले जा रही हैं, ध्यान से विरुद्ध ले जा रही हैं, सहजता के विरुद्ध ले जा रही हैं, उन स्ट्रीम्स से हमें प्रोटेक्ट करें। वो रक्षा कवच हमें उपलब्ध कराएं हमेशा के लिए, जब तक जब तक यह सेपरेशन है, जब तक ये सेपरेशन प्रॉपर डिजॉल्व नहीं होता परम सत्ता में, परम तत्व में, तब तक के लिए हमें वह प्रोटेक्शन लेयर उपलब्ध कराएं और उन सारी स्ट्रीम्स को, उन सारे सहयोगी पॉजिटिव स्ट्रीम्स को, डिवाइन स्ट्रीम्स को हम तक आने दें, जो हमें सहज प्रवाह में ले जाती हैं, जो हमें साधना में ले जाती हैं, जो हमें ध्यान में ले जाती हैं, जो हमें परम मुक्ति की ओर ले जाती हैं, जो हमें परिपूर्ण डिजॉल्व होने के लिए ले जाती हैं। उन स्ट्रीम्स को हम तक आने दें, ताकि हम अभी और यहीं डिजॉल्व हो जाएं, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएं। जो हमारा सेपरेशन है वह डिजॉल्व हो जाए, जो हमारी पृथकता है वह विलीन हो जाए परम तत्व में, पराशिव में, परम अस्तित्व में। आह्वान करें और हाथ जोड़ें, हाथ जोड़कर झुक जाएं। इस भाव दशा को बनाए रखते हुए हाथ जोड़कर झुक जाएं।
सहजता से बैठ जाएं और उस परम के नाद को, ओमकार नाद को उच्चारित करेंगे। इसमें हम गहरी श्वास लेते हैं ताकि हमारा वह उच्चार लंबा हो सके। हर विधि में श्वास का अलग अलग प्रयोग है। इस विधि में श्वास को हमें इनहेल करना है जोर से, ताकि जो है उच्चार हमारा लंबा हो सके। ओ 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 शांत।
अगले चरण में हम सफाई करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। उसमें भाव कर सकते हैं, शारीरिक विकार भी हो, मानसिक विकार हो, सबकॉन्शियस माइंड के और चेतन मन के विकार हो। सारे विकार विगलित हो रहे हैं, या भाव करना है, और विगलित होकर दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं और धुआं बन रहे हैं, काला धुआं बन रहे हैं, ये भाव करना है। और काला धुआं बन करके वो सारे विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, अहम, प्रमाद आदि जो भी विकार हैं, सारे के सारे विकार विगलित हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं और काले धुएं के रूप में परिणत होकर निकल रहे हैं हमारे शरीर के पृष्ठभाग से, यानी कि पीठ से और सिर के पृष्ठभाग से निकल रहे हैं। काला धुआं निकल रहा है और ये काला धुआं निकल करके कॉस्मॉस में, आकाश में समाहित हो रहा है। भाव करें, भाव करें, सारे विकार निकल रहे हैं शरीर के, मन के, अवचेतन मन के, सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न्स डिसॉल्व हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं और काला धुआं बन करके निकल रहे हैं शरीर के पृष्ठभाग से, सिर के पृष्ठभाग से। और काला धुआं, अनाप शनाप काला धुआं निकल रहा है और कॉस्मॉस में जा रहा है। भाव करें, गहनता से भाव करें। स्वर्णिम अवसर है, इस अवसर का प्रयोग कर लें। आज के दिन एक ही बार में, अभी के अभी इस सारे विकारों को दग्ध कर लें, काला धुआं बना लें और जो भाव करके उसे निकाल दें। इस अनंत आकाश में जाके वो समाहित हो रहे हैं। इतना काला धुआं निकल रहा है, जन्मों जन्मों के संस्कार, जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध, जन्मों जन्मों के जो भी विकार हैं, जो भी पैटर्न्स हैं सबकॉन्शियस माइंड में, सारे के सारे तुरंत विगलित हो रहे हैं। ऐसी भयानक आग लगी है भीतर, डिवाइन आग लगी है और इन्हें जला रही है और जलाकर काला धुआं बना रही है। और काला धुआं निकल रहा है शरीर के पृष्ठभाग से, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के चिमनियों से खतरनाक धुआं निकलता है, उससे भी कहीं हजारों लाखों गुना ज्यादा धुआं निकल रहा है हमारे शरीर के पृष्ठभाग से और पीठ से और सिर के पृष्ठभाग से। वो काला धुआं निकल रहा है, खतरनाक तरीके से निकल रहा है और निकल के अनंत आकाश में जा रहा है, समा रहा है और हम स्वच्छ होते जा रहे हैं, हम स्वच्छ होते जा रहे हैं। भाव करें, सघनता से भाव करें। इस स्वर्णिम अवसर का प्रयोग कर लें, सघनता से भाव करें। काला धुआं निकल रहा है, खतरनाक काला धुआं निकल रहा है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता है, उससे भी हजारों लाखों गुना ज्यादा काला धुआं निकल रहा है। जैसे परमाणु विस्फोट हो जाए उससे भी ज्यादा ज्यादा काला धुआं निकल रहा है हमारे शरीर के पृष्ठभाग से, सिर के पृष्ठभाग से। और सारी अशुद्धियां जल रही है, सारी अशुद्धियां, कुछ भी नहीं बच रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ जल रहा है और जल करके जो है काले धुएं में परिणत होकर निकल रहा है और अनंत आकाश में वह समा रहा है और हम शुद्ध होते जा रहे हैं। सारी अशुद्धि जलकर काला धुआं बन के अनंत आकाश में जा रही है, समा रही है, समा रही है। भाव करें, समा रही है, निकल रही है, जा रही है, समा रही है अनंत आकाश में। हम पूरी तरह से स्वच्छ हो रहे हैं। ऐसी खतरनाक आग लगी है कि कुछ एक आध मिनट में सब कुछ जलकर भस्मीभूत हो जाएगा। सारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, अहम आदि समस्त विकार, प्रमाद, भय, समस्त सब कुछ विगलित हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। एक मिनट में सब कुछ जल के काला धुआं बन जाएगा। सारे संस्कार, सारे पैटर्न्स, सारे कर्म प्रारब्ध, जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध, जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। जो भी भोग होने के शेष हैं वो सारे, उनके बीज सब जल रहे हैं, सारे बीज जल रहे हैं, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। ऐसी खतरनाक आग, डिवाइन आग लगी है जो सब जल रहा है और काले धुएं में परिणत हो रहा है, परिणत होकर बहुत तेजी से निकल रहा है हमारे शरीर के पृष्ठभाग से, पीठ से, हमारी पीठ से और हमारे सिर के पिछले हिस्से से बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है और अनंत आकाश में समाहित हो रहा है। सब कुछ कुछ सेकंड में सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा, सब कुछ काला धुआं बन के निकल जाएगा और आकाश में समा जाएगा। हम शुद्ध हो रहे हैं, विशुद्ध हो रहे हैं, परिशुद्ध हो रहे हैं, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो रहे हैं। सब कुछ निकल जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, अब कुछ नहीं बचेगा जो कि हमें संसार में फंसा सके। सब कुछ इस संसार का जो भी कार्य कारण है सब कुछ जल रहा है, खाक हो रहा है। जन्मों जन्मों का सब कुछ जल रहा है और खाक हो रहा है और जो है काला धुआं बनकर निकल रहा है इस अनंत आकाश में, इस अनंत सृष्टि में। वह इतना खतरनाक काला धुआं जाके विलीन हो रहा है। परमाणु विस्फोटों से भी खतरनाक काला धुआं निकल रहा है।
जैसे इस धरती की पूरी चिमनियों का काला धुआं होता है, उससे भी ज्यादा, उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा काला धुआं हमारे शरीर के पृष्ठभाग से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है और समा रहा है अनंत आकाश में। भाव करें, सघन भाव करें। 1 मिनट है, 1 मिनट में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। 1 मिनट के लिए मौन हो जाता हूँ। कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरा भाव करके सब कुछ जला दे, काला धुआं बना के निकाल दें अनंत आकाश में। थोड़ा से करना है, परिपूर्णता से करना है। भाव करें, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सब कुछ क्लीन कर लें, गोल्डन अवसर है, गोल्डन चांस है। अभी और यहीं सारे कर्म प्रारब्ध से मुक्त हो जाएं। अभी और यहीं मुक्त हो जाएं। जन्मों जन्मों नहीं लगेंगे, 1 मिनट में ही मुक्त हो जाएं। कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ नीट एंड क्लीन। कोई भी विकार नहीं, निर्विकार विशुद्ध अभी हो जाए, यहीं हो जाए। कोई भविष्य नहीं, कोई भूतकाल नहीं, कुछ नहीं। कोई वर्तमान नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। सब सारे विकार विगलित हो जाएं। अभी अभी यहीं दग्ध कर लें और दग्ध करके विसर्जित कर दें, अनंत आकाश में काला धुआं बनाकर फेंक दें। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सारा तन मन अवचेतन मन सब शुद्ध हो रहा है,
बिल्कुल विशुद्ध साफ, कुछ नहीं बच रहा है। ऐसी खतरनाक आग कि वहां कुछ भी नहीं बचेगा, सब जल के निकल जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा वहां। सब स्वच्छता रह जाएगी, शुद्धता रह जाएगी, और सब काला धुआं बन के अनंत आकाश में विलीन हो जाएगा। भाव करें, सघन भाव करें। यूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सब क्लीन कर लें, नीट एंड क्लीन। सब जल के काला धुआं बन के कॉस्मॉस में समा गया, समा गया, समा गया। एक बौद्ध मंत्र की चैंटिंग करेंगे, आप सहज हो जाए। इस परिशुद्ध अवस्था में एक बौद्ध मंत्र की चैंटिंग करेंगे। ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे हूँ। गाएं। ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे, ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे, ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे हूँ, ओम माणि पद्मे, ओम माणि पद्मे हूँ, 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 ओम माणि पद्मे हूँ। स्टॉप।
अवेयर एंड अलर्ट। सब हो रहा है अपने से। हम कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सब हो रहा है, यह समझ जाग चुकी है। सब हो रहा अपने से। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड गो विद द फ्लो। उसके साथ सहज प्रवाह के साथ हम हैं, उसके विरुद्ध नहीं है। कुछ नहीं करना है और सब हो रहा है। जानना भी अपने से होता है। एफर्टलेस नोइंग महामंत्र है। सब हो रहा है महामंत्र है। जैसे ही ध्यान से बाहर आएंगे तो कुछ लोगों को जिन्होंने सफाई ठीक से नहीं करी है, उनके कुछ पैटर्न्स रह गए हैं। वे पैटर्न प्रयास करेंगे अपने कब्जे में लेने का। वह बातचीत करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। वहाँ जागरूक रहें कि कैसे पैटर्न्स हमको वापस कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम आंख खोलने के बाद कुछ समय तक मौन रह सकते हैं? उस मौन को जी सकते हैं? एक दूसरे से आई कांटेक्ट करने के बजाय प्रकृति के साथ रह सकते हैं? इस प्रकृति के विराट अस्तित्व के साथ आनंदित हो सकते हैं? एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस होने से बच सकते हैं? जांच लें अपने आप को कि हमारी साधना कहाँ तक पहुंची है। धीरे धीरे बाहर आएंगे, हम आंखें खोल लेंगे और देखेंगे कि क्या हम अपने आप को बचा पाते हैं एक दूसरे से बातचीत करने से कुछ देर के लिए, एक दूसरे से आई कांटेक्ट करने से एक दूसरे से। क्या हम अपने आप को बचा पाते हैं और क्या हम इस सहज भाव दशा में प्रकृति और अस्तित्व के साथ मौन में रह सकते हैं। 2-3 गहरी सांसें छोड़ें और जिन्हें आंख बंद करके और बैठने का मन हो वो बैठे रहें। कोई जल्दी नहीं है किसी को। जो आंख बंद करके बैठना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। जो आंख खोलकर प्रकृति के साथ आनंदित होना चाहते हैं, वहाँ प्रकृति के साथ उस विराटता के साथ एकाकार होने को महसूस करें। एक दूसरे को इंडिविजुअल के रूप में न जाने और वापस
उस सेपरेशन और इंडिविजुअलिटी को क्रिएट होने की प्रक्रिया यदि कोई एक्टिव होती है तो उसके साक्षी रहें। एक दूसरे से इंटरेक्ट होना यानी अपनी सेपरेशन को फिर से पैदा करना है। तो हम अपने सेपरेशन को कैसे पैदा करते हैं? अभी हमने सेपरेशन को डिसॉल्व किया है और यही साधना की प्रक्रिया में होता है कि हम अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करते हैं। हमने अपने सेपरेशन को डिसॉल्व किया है और इसे ही ध्यान की हैपनिंग कहा जाता है। अब अपने आप को जांचना है कि हम अपने सेपरेशन को कब वापस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की तरह देखते हैं, कैसे वह अपना सेपरेशन बनाते हैं, उसके लिए फिर दूसरों का सेपरेशन खड़ा होता है। वो कैसी प्रक्रिया होती है, कैसी क्या प्रक्रिया होती है, उस पूरे विज्ञान को समझना है। भाषागत रूप से उसे पूरी तरह से नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन उसे आप समझने की कोशिश करें। यदि कोई सेपरेशन वापस बनता है तो कैसे बनता है, कैसे हम उसे बनाते हैं। अभी ध्यान की इस गहरी अवस्था में सेपरेशन तो डिसॉल्व हो गया है, वापस सेपरेशन कैसे बनेगा, हम कैसे उसे क्रिएट करेंगे, उसे देखना है। क्या हम अपनी जागरूकता बनाए रख पाते हैं और उस सेपरेशन को नहीं बनने देते हैं, नहीं बनने देते हैं और इसे लंबाते हैं और 48 मिनट तक यह लंबा हो जाता है विक्षेप रहित अवस्था में, सेपरेशन नहीं बन पाता है, तो वह फिर कभी बन ही नहीं पाएगा।